जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटो सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रु को मारने का ऐसा शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें कि आपका शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपका शत्रु कहीं का भी नहीं रहेगा। इस तरह का आज उपाय होने जा रहा है। दोस्तों उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा है तो ज़रूर उनका जयकारा लगाइए, क्योंकि आपकी हर मनोकामना बागेश्वर बाबा पूरी करेंगे। दोस्तों मेरे पर उनकी असीम अनुकंपा है, इस कारण से मैं उनकी ही आशीर्वाद से वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो टोटके होते हैं, ये शत्रुनाशक टोटके या फिर आपकी धन लक्ष्मी संबंधित जो टोटके होते हैं, ये सफल होते हैं, पूरी तरह से सफल होते हैं। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हमने ये उपाय किया लेकिन हमारा उपाय नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपाय नहीं होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपने उपाय को ठीक से नहीं किया होगा, हो सकता है उसको आपने सुनने में या करने में कुछ त्रुटि रह गई होगी, इस कारण से भी उपाय नहीं होता है। दूसरा कारण ये होता है कि आपने उसको सच्ची श्रद्धा या पूरी भक्ति से नहीं करा होगा। यदि आप पूरे मन से तमन्ना से यदि उपाय को करेंगे तो उपाय जरूर होता है दोस्तों। तीसरा कारण हो सकता है यह उपाय आप पर नहीं धारता हो, जो आपने उपाय किया है वो आप पर नहीं धारता हो। क्योंकि आप मान लीजिए 50,000 लोगों ने इस उपाय को सुना और किया, 50,000 में से 30,000 लोगों को तो उपाय हो गया लेकिन 20,000 लोगों का नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो उपाय गलत नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि वो उपाय नहीं होता है। इसका कारण ये है कि इन 3 कारण जो मैंने आपको बताया उपाय नहीं होने के, उनमें से एक न एक कारण आपका जरूर रहा होगा दोस्तों। तो इसलिए मैं अब मान लीजिए एक ही उपाय बताएं और एक ही उपाय करें तो फिर एक ही उपाय बता के रह जाता, तो एक ही उपाय से सब कुछ हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं समय समय पर आपको उपाय बताते रहता हूँ और उपाय इतने सरल होते हैं कि दोस्तों यदि हर उपाय यदि आप करें, यदि मान लीजिए आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है और हर उपाय आप करेंगे तो हर उपाय करने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही सरल सा उपाय होता है, ना पैसे की बर्बादी होती है। आज आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपसे 10,000, 20,000, 50,000 तक रुपए ले लेता है, आपको फंसा लेता है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें आपका धन बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। लेकिन यहाँ पर तो आपको 10 रुपये भी नहीं देने, यहाँ तो बिल्कुल फ्री में उपाय बताने जा रहा हूँ और फ्री में ही आपको करना है, और ना कोई पूजा पाठ करनी है, ना इतना कठिन ये उपाय होने जा रहा है। तो दोस्तों आप यकीन मानिए ये जो उपाय हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और इस जो तांत्रिक होते हैं वो भी इन उपायों का प्रयोग करते हैं। अब वो आप तांत्रिक से करवाते हो तो वो उसकी फ़ीस ले लेता है, तो इस वजह से आप अपनी फ़ीस बचाएं, पैसे बचाएं और इन उपायों को ध्यान से देखिए। यदि एक उपाय नहीं हुआ तो दूसरा कीजिए, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा कीजिए। मैं तो डेली आपके लिए उपाय लाता रहता हूँ, इसलिए डेली इन उपायों को देखें। जिनका कार्य नहीं हो रहा है वो ज़रूर उपाय को करें। उपाय को इतना बड़ा भारी या ऐसा भी नहीं है, और 10 मिनट का वीडियो है दोस्तों, 10 मिनट में मैं ये उपाय पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों क्या है कि वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि उन दर्शकों को भी समझाना पड़ता है, उन दर्शकों को भी हमें मोटिवेशन देना पड़ता है जो इन उपायों को नहीं कर पा रहे या नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी हमें समझाना पड़ता है कि भाई इन उपायों को कीजिए, आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। तो इसलिए हम उन दर्शकों को भी इसके बारे में समझाते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। बाकी 10 मिनट आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। यदि आपकी परेशानी सोल्व हो रही है, परेशानी खत्म हो रही है, तो 10 मिनट आपके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। 10 मिनट तो हम चलने फिरने में, ऐसे बातें करने में ही वेस्ट कर देते हैं। यहाँ तो ज्ञान की बात हो रही है जिससे आपका फायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है वो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी को समर्पित होता है दोस्तों मैं बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस वजह से मैं उनका नाम हमेशा लेता रहता हूँ और मेरे सारे काम होते जा रहे हैं और आपके भी हमेशा 100% सारे काम होंगे, ये मैं बालाजी से विनती करता हूँ, उनसे अर्जी लगाता हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपाय की। तो दोस्तों उपाय आपको कब करना है, ध्यान से समझिएगा इसको। दोस्तों ये उपाय जो करना है शनिवार को करना है और मंगलवार को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कल शनिवार है और आने वाला मंगलवार का आप कभी भी इसको कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप इसको शनिवार को ही करें। ज़्यादा उपाय का तंत्र इसका शनिवार को लगता है, शनिवार को ये उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उस उपाय को ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो कल शनिवार है, आप इसको उपाय को जरूर कर पाएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब इसमें आपको एक नीम का पेड़ जो होता है वहाँ पर जाना है। नीम की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो नीम का पेड़ जो होता है आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे एक बड़ा सा पत्ता नीम का हरे कलर का वो आपको तोड़ना है। लेकिन पत्ता तोड़ने से पहले आपको नीम के पेड़ को हाथ जोड़ना है, क्योंकि नीम के पेड़ में माता काली का वास होता है। माता काली और 64 जोगिनियों का नीम के पेड़ में वास होता है। इस कारण से इसके पत्तों को तोड़ने से पहले हमें महाकाली से आशीर्वाद जरूर लेना पड़ता है। तो महाकाली से आप आशीर्वाद ले लें कि हे महाकाली, मेरे जितने भी शत्रु हैं
उन सबके नाश के लिए, उन सब शत्रुओं को दूर भगाने के लिए, उन सब शत्रुओं को हटाने के लिए मैं आपका प्रयोग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसलिए आप मुझे इस प्रयोग की अनुमति दें। और आपको क्या करना है, एक अच्छा सा पत्ता आपको तोड़ लेना है नीम का। अब नीम का पत्ता तोड़ने पर आपको जो छोटी छोटी नीम की बारीक बारीक जो डाल होती है ना, जैसे छोटी सी कोई डंडी नीम की, वो ले लें, कोमल सी डंडी। और उसको लेने के बाद आप घर आ जाएं। अब घर पर आकर के आपको क्या करना है, आप एक कमरे में बैठें। कमरे में बैठकर आप ऐसा उस जगह बैठें, एकांत जगह, जहाँ पर आपको कोई रोके टोके नहीं। क्योंकि इसमें यदि किसी ने आपको टोक दिया कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ पूछ लिया, तो फिर ये उपाय विफल हो जाता है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि गुरुजी मेरा तो उपाय सफल नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उस ये नियमों का ध्यान नहीं रखते, इन उपायों के नियमों का ध्यान नहीं रखते। तो वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप क्या करें, आप नीम का पत्ता तोड़ लाएं, नीम का पत्ता तोड़ लाएं, डंडी तोड़ लाएं नीम की, और घर पे आ जाएं। आप घर में आप दरवाज़ा लगा सकते हैं कमरे का, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और बैठ जाएं। कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। काजल की डिब्बी आपको जरूर लेनी है। काजल की डिब्बी आप यदि आपके घर में मौजूद है तो अच्छी बात है। यदि काजल की डिब्बी नहीं मौजूद तो आप बाजार से ले आइए, 2-5 रुपये की काजल की डिब्बी आ जाती है। उस काजल की डिब्बी में नीम की डंडी से उस काजल लगा करके आपको उस नीम के पत्ते पर, यदि शत्रु का नाम याद है तो शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपको केवल शत्रु लिखना है। काजल से आपको केवल क्या लिखना है, उस पर शत्रु लिखना है। पर यह ध्यान रहे कि वो जो नीम का पत्ता है वो आपका जो है टूट न जाए या फट न जाए लिखते समय। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि पत्ता फट गया तो फिर वो उपाय आपका सफल नहीं होगा। पत्ता ऐसा कैसा ही होना चाहिए, बस आपको क्या है कि उसमें शत्रु लिखना है काजल से। अब ये काजल से जब आप शत्रु लिखेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने काजल से शत्रु लिख दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये देखना है कि आप कहीं आसपास आपके कोई गंदा नाला बहता हो या कुछ इधर उधर, मतलब ऐसी गंदी चीज़ हो जहाँ पर गंदगी हो, वहाँ पर जाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। उससे पहले आप क्या करें, आप छत पे जाएं और छत पे जा कर के इसको आप पत्ते को जला दें। अब वो किसी से भी जला सकते हैं, एक पात्र में ले लें और पत्ता जला दें। पत्ता कैसे जला सकते हैं, पत्ता अपन कपूर से भी जला सकते हैं, तो कपूर में आग लगा के जला सकते हैं, है ना। या फिर आप किसी लकड़ी की सहायता से भी इस पत्ते को जला सकते हैं, है ना। या फिर जैसे खुद थोड़ी थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, हल्की फुल्की छोट, क्योंकि पत्ता तो छोटा सा रहेगा, वो उसके लायक इकट्ठा कर लिया और उसको जला दिया। पत्ते की राख आपके घर में नहीं होनी चाहिए। पत्ते की जब पूरी तरह से जल जाना चाहिए। जो शत्रु लिखा हुआ है, जो पूरा पत्ता है, वो पूरी तरह से आपको जलाना है। जी हाँ दोस्तों, गीला पत्ता ही जलाना है। एक ही पत्ता है, बहुत सारे पत्ते नहीं है, एक पत्ता आराम से जल जाता है, तो आपको वो जलाना है, शत्रु नाम लिखा हुआ पत्ता। उसको जलाने के बाद जब वो पूरी तरह से जल जाए तो उसकी जो राख होती है, उस राख को आपको घर से बाहर ले जाना है और घर से थोड़ा सा दूर, जहाँ पर गंदा पानी बहता हो, गंदा नाला बहता हो, वहाँ पर जाना है। अब ये आपके घर से कितनी दूर होना चाहिए नाला या कोई गंदा पानी, वो थोड़ा दूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि घर के बिल्कुल बगल में है और आपने फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना, वो उपाय नहीं लगेगा आपको, उपाय सफल नहीं होगा आपका। थोड़ा दूर, घर से थोड़ा दूर जाएं, जैसे 500 मीटर के एरिया में जाएं आप। 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर हो गया, घर से थोड़ा आधा किलोमीटर दूर जा करके इस उपाय को करें। वो जो नीम की पत्ते की जो राख है, उस राख को आपको वहाँ जा कर के और शत्रु का नाम स्मरण करके, मान लीजिए आपका शत्रु का नाम पता है और शत्रु का नाम आप स्मरण करके उस समय, या फिर मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता, तो आपको महाकाली से एक बार फिर से आपको आज्ञा लेनी है कि महाकाली में नीम का पत्ता लाया था और मैंने उस पर शत्रु नाम लिखा है, और जिसका भी मैंने नाम लिखा है वो शत्रु मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। वो शत्रु जो है मेरे रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए, और वह शत्रु जो है मेरे जीवन में कभी भी उथल पुथल नहीं मचाए। इस तरह का आशीर्वाद आप दीजिए। यह मैं उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपकी आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद होगा तो मेरे शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। ऐसा कहते हुए आपको उस पत्ते की राख को पानी में फेंक देना है, गंदे पानी में, जैसे नाले, गंदे नाले के पानी में फेंकें, या फिर कहीं भी, जैसे मान लीजिए कोई पानी बह रहा है ना, तो वहाँ भी आप फेंक सकते हैं इसको। जैसे गंदगी का मतलब ये हुआ कि जैसे कभी खंजी छा जाती है, दलदल होती है किसी पानी में, वहाँ भी आप इसको फेंक सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नाले के पानी में जाए, है ना, तो वहाँ पर भी फेंक सकते हैं। जैसे कहीं गंदगी हो रही हो या फिर कहीं जैसे दलदल हो, कीचड़ हो, वहाँ भी इसको आराम से इसको पत्ते को फेंक सकते हैं। इस पत्ते को आप फेंक दें और पत्ते को फेंक करके आप घर आ जाएं। घर आकर के आपको कुल्ला करना है, हाथ मुंह धोने हैं। उसके बाद यदि आप चाहें सुबह, यदि आप इस उपाय को करेंगे तो सुबह बिना नहाए धोए करें,
और उसके बाद आने के बाद आप नहा सकते हैं। शाम को करेंगे तो शाम को आकर के बस अपने ऊपर पानी डाल लीजिए, थोड़ा सा छींटे मार लीजिए पानी के और हाथ मुंह धो लीजिए और अपना काम में लग जाइए। आप इस उपाय को सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, शाम को करेंगे तब भी अच्छा रहेगा। ये तो कभी भी कर सकते हैं दिन भर में, आप शनिवार या मंगलवार को इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है ना वो किसी लायक नहीं बचेगा, मतलब आपके ऊपर तो वो उसका ध्यान पड़ेगा ही नहीं कि भाई ये शत्रु है हमारा और ऐसा है, ये कभी भी आपका ध्यान नहीं पड़ेगा। शत्रु आपका नाम ही भूल जाएगा और आप अपने कार्य में लग जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। इस उपाय को करके जरूर देखिए दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।